हेलो गाइस, आई एम इश्का फ्रॉम फ्यूचरिज्मो अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 21 है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। में हम बात करेंगे सेक्शन 21A के बारे में, जो बात करता है पावर टू ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टेन केसेस, यानी किन किन केसेस में आप कोर्ट जो है वो आपकी पिटिशन को ट्रांसफर कर सकता है। सर्टेन केसेस मतलब किन किन केसेस में कोर्ट जो है आपकी पिटिशन को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका क्लॉज फर्स्ट का ए पार्ट पढ़ते हैं, वेयर द पिटिशन अंडर दिस एक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग jurisdiction by a party to a marriage praying for a decree of judicial separation under section 10 और फॉर डिग्री ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13। यानी मैंने आपको सेक्शन 19 में पढ़ाया था कि जितनी भी आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जितनी भी पिटिशन फाइल होंगी वो सारी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही फाइल होती है। बट अब किन किन केसेस में आपकी पिटिशन कोर्ट जो है आपकी पिटिशन को ट्रांसफर कर सकता है? जब आपको डिग्री चाहिए जुडिशियल सेपरेशन की अंडर सेक्शन 10, या फिर अगर आपको डिग्री चाहिए डाइवोर्स की अंडर सेक्शन 13, तो इन केसेस में जो कोर्ट है वो आपकी पिटिशन को ट्रांसफर कर सकता है। इसका बी पार्ट देखते हैं। Another petition under this act has been presented thereafter by other party to a marriage praying for degree of judicial separation or for a degree of divorce on a ground whether in the same district court or in different district court, in the same state or in a different state। यानी कब कोर्ट आपकी पिटिशन को ट्रांसफर कर सकता है? जब अगर आपको सिर्फ पहली बात तो ये देखना कि कोर्ट जब आपको जुडिशियल सेपरेशन लेना हो तभी, या फिर जब आपको डाइवोर्स लेना हो तभी, इन्हीं केसेस में जो है कोर्ट आपकी पिटिशन को ट्रांसफर कर सकता है। अब वो कब कर सकता है? जब अगर दो पार्टीज ने एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया हो, या फिर अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर दिया हो, या फिर एक ही स्टेट में फाइल कर दिया, या फिर अलग अलग स्टेट में फाइल कर दिया। तो इन केसेस में क्या करता है? कोर्ट आपकी पिटिशन को ट्रांसफर, जो आपका केस है उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं हम अपने क्लॉज 2 में। तो क्लॉज 2 क्या कहता है? इन अ केस वेयर सबसेक्शन 1 अप्लाई। अब सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा है, क्या कह रहा है? सेकंड का ए पार्ट, इफ द पिटिशंस आर प्रेजेंटेड टू अ सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोथ द पिटिशन शैल बी ट्राइड एंड हियर्ड टुगेदर बाय दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी जब एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दोनों पार्टी केस फाइल कर देती है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने केस फाइल कर दिया डाइवोर्स का और वाइफ ने भी, सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सेम स्टेट और सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दोनों ने केस फाइल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ने करकाडुमा कोर्ट में केस फाइल कर दिया डाइवोर्स का, दोनों ने अलग अलग फाइल कर दिया। तो कोर्ट क्या करेगा? इन दोनों के केस को मर्ज कर देगा। इनकी जो भी हियरिंग होगी, जो भी इनका ट्रायल होंगे वो एक साथ ही होंगे। कोर्ट उनके केस को एक ही मान के चलेगा, उनको मर्ज कर देगा। और बी पार्ट, if the petitions are presented to a different district court, the petition presented later shall be transferred to the district court in which the earlier petition was presented, and both the petition shall be heard and disposed of together by the district court in which earlier petition was presented। यानी वही बात। अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। इसने फाइल कर दिया दिल्ली के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस फाइल कर दिया, ठीक है। और उन्हीं ग्राउंड पे वाइफ ने कर दिया चंडीगढ़ में अपना केस फाइल, चंडीगढ़ के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो कोर्ट क्या बोलेगा, क्या कह रहा है कोर्ट कि जिस कोर्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले पिटिशन फाइल हुई है, तो कोर्ट जो कोर्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी पिटिशन को ट्रांसफर कर देगा। यानी अगर वाइफ ने चंडीगढ़ के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले पिटिशन फाइल कर दी है सेम ग्राउंड पे, डाइवोर्स के ही ग्राउंड पे, तो जो हस्बैंड की यहाँ पे दिल्ली में पिटिशन फाइल हुई है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि वाइफ ने पहले करा। अगर हस्बैंड पहले दिल्ली में करता तो वाइफ का केस इधर ट्रांसफर होता, बट यहाँ पे वाइफ ने पहले करा है तो हस्बैंड का केस चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इनके और जो भी इनकी हेयरिंग होगी वो सारी साथ में होगी, जो भी डिग्री पास होगी, हम इसको कोर्ट जो है वो इसको एक ही केस मान के चलेगी, दोनों को केस को मर्ज कर दिया जाएगा। अब इसका क्लॉज 3 देखते हैं। इन अ केस वेयर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 अप्लाई, अगर सबसेक्शन 2 यानी जो हमने बोला कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर केस फाइल कर देते हैं पार्टीज, तो द कोर्ट और द गवर्नमेंट एज केस में बी कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर to transfer any suit or proceeding from the district court in which the later petition has been presented to the district court in which earlier petition is pending, shall exercise its power to transfer such later petition if had been empowered
ट्रू। तो यही बात कह रहा है कि जो अभी हमने पढ़ा था क्लॉज 2 के बी पार्ट में कि अगर पार्टीज अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी पिटीशन ट्रांसफर कर सकती है, तो ये क्लॉज यही कह रहा है कि जो कोर्ट है या फिर जो गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर आ जाती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत कि वो पिटीशन को ट्रांसफर कर सकता है जहाँ पे पहले पिटीशन फाइल हुई है। यानी अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि हस्बैंड ने बाद में पिटीशन फाइल करी और जो वाइफ है उन्होंने अर्लियर कर दी, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस पिटीशन को ट्रांसफर, इसके जो पिटीशन है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती है, चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि वाइफ ने यहाँ पे पहले पिटीशन फाइल करी थी। अर्लियर किसने करी? वाइफ ने। अगर यहाँ पे हस्बैंड अर्लियर करता तो पिटीशन यहाँ पे हस्बैंड के एरिया में ट्रांसफर हो सकती है, तो कोर्ट के पास ये पावर है। अब इसका एक केस देखते हैं, अंशु भटनागर वर्सेस राजेंद्र भटनागर 2013 का। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? सेक्शन 21A ऑफ एक्ट इज एप्लीकेबल व्हेन टू सेपरेट पिटीशन फॉर डिवोर्स हैव बीन फाइल्ड। अब सेक्शन 21A हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब एक ही फैक्ट पे आप अलग अलग पिटीशन को फाइल कर देते हो एक ही कोर्ट में, एक ही स्टेट में, तो सेक्शन 21A हमारी इस चीज की बात करता है, जो कि सिर्फ डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के बारे में ही कहता है और किसी के बारे में नहीं। दो अलग जगह आप फाइल कर देते हो, तो सेक्शन 21A इस चीज की बात करता है विद अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। वो क्या करता है? पिटीशन के सर्कमस्टांसेस को देखता है कि अलग अलग जगह पे फाइल हुई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुई है, सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुई है, अलग स्टेट में फाइल हुए, ये सारी चीजें वो देखता है। और जो अगर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इसका कोई भी दूसरी पिटीशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नहीं कि अगर केस वाइफ के एरिया में ट्रांसफर हुआ है तो हस्बैंड की पिटीशन पे इफेक्ट होगा, नहीं, केस आपके केस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पिटीशन पर। विच अ ट्रांसफर एप्लीकेबल में बी मूव्ड। तो ये था हमारा सेक्शन 21A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। बाकी के सेक्शन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। I hope you like my video, and if you like my video, please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. And अगर आपको हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।